वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त सजावल में मौजूद हैं, जहाँ पर सैलाब मुतासरीन के साथ बातचीत की जा रही है। उनके साथ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद हैं और इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सैलाब मुतासरीन से बात कर रहे हैं। उन्हें इस हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही है। उनके साथ वज़ीर आला मुराद अली शाह भी हैं, जो कि रिलीफ की सरगर्मियों के हवाले से उन्हें ब्रीफिंग दे रहे हैं। उन्हें बताया जा रहा है कि किस तरह यहाँ पर इमदादी कामों का आगाज़ किया गया है, मुतासरीन की मुंतकली महफूज मकामात तक किस तरह यकीनी बनाई जा रही है और सैलाब ज़दा इलाकों से किस तरह से रिलीफ का काम जारी है, जहाँ पर मौजूद लोगों को खाने पीने की अशिया फराहम की जा रही हैं और महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है, पीने के लिए पानी मुहैया किया जा रहा है और वहाँ पर मौजूद सरकारी स्कूलों में, सरकारी इमारतों में और वहाँ पर लगाए कैंप्स में उन्हें मुंतकिल किया जा रहा है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर कश्ती के ज़रिए लोगों को दूसरी जगह पर मुंतकिल किया जा रहा है और कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर लोग अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त सजावल में मौजूद हैं, जहाँ पर पहले उनकी जानिब से फ़दाई जायज़ा भी लिया गया है मुख्तलिफ़ इलाकों का और मुराद अली शाह की जानिब से उन्हें ब्रीफिंग भी दी गई कि किस तरह से यहाँ पर इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं, जहाँ पर पाक फ़ौज भी पेश है और इस तमाम तर रिलीफ के काम में मौजूद है और आता है। और इसी तरीके से LBOD पे तो ये है। और फिर दरिया में भी फ्लड अभी तरबेला से शुरू हो गया है, जो है लार्ज स्केल फ्लड आ रहा है, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। वो भी इसी एरिया में, साथ ही डेल्टा यहाँ के ख़त्म होता है दरिया जो है, तो ये है। और फिर मेरे साथ ये दोस्त है ज़रीफ खड़ोची इस पे LBOD मेरे पास है सर। ये हमारा ड्रेनेज नेटवर्क है LBOD का, जो डिस्ट्रिक्ट नवाब शाह से इवन डिस्ट्रिक्ट नौशरफ से शुरू होके ये इसकी मेन कैरियर चैनल ट्रंक है जो स्पाइनल, ये वापस आके हम समंदर में ले आती है। ये 84 से ये पानी इधर ही से होगा और 84 से लेके 97 तक वापडा ने बनाया। और हम यहाँ पर कहाँ खड़े हैं सर? हम इस वक्त हम खड़े हुए हैं इनके टुवर्ड्स दिस साइड सर। हम अभी इस तरफ खड़े हुए हैं सर। ये जो ये एग्जैक्टली दिस पॉइंट पे, ये इन जगहों पे हम ये यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये हमारा सिस्टम जो है, ये हमारा कोटली बराज जब बना था 1960 में, उसके साथ बना था। ये 1984 से लेके 97 तक वापडा ने बनाया। तो 99 में पहला जो साइक्लोन आया, उनका पूरा सिस्टम डैमेज हो गया। और उन्हें उससे पहले 93 में उन्होंने स्पाइनल हमें सिंध को देने की, फिर हमने वापस कर दी। फिर उन्हें 2002 में दे दिया जो डैमेज। वो फाइनली उनका इंस्पेक्शन पैनल आया था वर्ल्ड बैंक का, उसने कहा कि ये सिस्टम अभी डैमेज्ड है, इसको फिर बनाना पड़ेगा। हम ये स्कीम इसकी भेज चुके हैं, क्योंकि हमने कहा जब तक बड़ी स्कीम है 135 बिलियंस की है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये अलबत्ता अपने रिसोर्सेज में से किया है। LBOD के स्पाइनल का मामला ये है कि जो भी इसके जो नेचुरल रूट्स थे, जो ढोरो पुरान और ये सारे थे, उनको इसने क्रॉस करके किसी जगह पे उन्होंने ढोरो पुरान में से भी इसको फ्लो करवा दिया है। इसकी लेवल ऊपर है, ये लेवल नीचे, जबकि यहाँ पे भी कोई गेट देता तो कोई उनको रिलीफ मिल जाता। अब हम क्रिटिकल सिचुएशन में 14.5 फीट की जगह पे अब 19.2 मीन्स ऑलमोस्ट अबाउट 19.5 फुट पानी है। किसी टाइम मैंने वैसे लेटर इशू कर दिए कि कहाँ से ब्रीच हो सकते हैं। तो हर साल डेवास्टेशन होती है। 2020 में बिलियंस ऑफ रुपीज़ का हुआ। इस मरतबा हमारी स्कीम गई हुई है, कुछ CM साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अबाउट 10 बिलियन का जो इंपॉर्टेंट ये अंडरपासेस हैं उस बनाने के लिए हमें दिए हैं, लेकिन इनके बंद्स हैं। और ऊपर जो इनलैंड सिस्टम है वो भी सारा, क्योंकि उन्होंने बनाया था 155 मिलीमीटर 5 दिन में। अब ये हमारे विदिन 24 आवर्स भी मोर देन 200 मिलीमीटर बरसात हो जाती है, तो हमारा पूरा सिस्टम ओवर टॉप हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो 2 सालों से 2020 के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने पैसे दिए, तो पूरे सिस्टम को हमने दे, अभी कहीं पे भी ब्रीच नहीं है। लेकिन जहाँ पे जैसे ढोरो पुरान है, आपको झुडो और मीरपुर साइड पे, तो हालिया बारिशों से कहाँ सर ये बता दो ज़रीफ आप कि अभी जो आपके नीचे है ना, इस वक्त कहाँ पे पानी है सर? अब ये हमारे पूरी हमने सिंध की असेसमेंट करके जो मौजूदा सेंटिनल के इमेजेस हैं उसमें इनंडेशन, तो हमारी ये डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं पूरे 23 डिस्ट्रिक्ट्स, उनका मोर देन 5-6 लाख एकड़ जो लैंड है ना, ये सारी डूबी है। ये ब्लू ये भी फसल तबाह है इसके साथ। प्राइम मिनिस्टर साहब इधर से गुजरे थे ये, और ये देखें क्या पोजीशन है। हाँ सर, ये भी सर अभी 22 तारीख 23 तारीख को 4th स्पेल हुआ है वो, लेकिन इमेज जो अपडेट होगा वो आज रात या कल तक हो जाएगा। तो ये पूरा भरा हुआ है अभी सब सिलसिला सर इसमें। तो ये इसमें हमारे ये जब तक शोल्डर नहीं होगा। अच्छा, दूसरी ये है सर कि हमारा ये 2015 वाला फ्लड, 10 का भी इसमें फ्लड वो मेरे हाथ में है, क्योंकि यहाँ पे तो ये एक्चुअली सिंध हमेशा पूरा सिंध जो है ना दरियाए सिंध के रास्ते रहे।
ये इंडस के ओल्ड रूट्स हैं सिंस सेंचुरीज। उसमें ये हमारा इंडस डेल्टा यहाँ पे ये इस्टेब्लिश डेल्टा है जहाँ पे आप अभी खड़े हैं सर। अच्छा, अब जो इंडस इसमें जा रहे हैं सिर्फ 2 क्रीक्स में जा रही है, ये 17 क्रीक्स हैं। तो हमें इधर पानी ले आने के लिए हमने ये एक लिविंग इंडस का प्रोजेक्ट जो कॉन्सेप्ट CM साहब ने दिया है कि इन क्रीक्स को भी हम रिहेबिलिटेट करें, इसमें पानी छोड़ें, क्योंकि हमारा वेस्टर्न नारा जिसमें हमारी RBOD फ्लो करवा दी गई है। RBOD भी 2 हमारे जो प्रोजेक्ट्स RBOD 3 और 1 वो हमारी ड्रेन नहीं थी, वो हमारा नेचुरल स्वीट वाटर का सोर्स था वेस्टर्न नारा। सिंध इंडस 2 सोर्सेज में बनती है, एक कोर्सेज में, एक मेन मियंडर प्लेन में, 2 कवर फ्लड प्लेन, एक ये दादू शदा कंबर मंचर में जहाँ पे CM साहब का गांव है, और एक ये अब ये एक डंपिंग ग्राउंड बन गया है पूरे ऊपर से बलोचिस्तान, और ये मोर देन 6000 ppm जो TDS का पानी है जिसमें कोई भी इंसान और इसमें नहीं करा। ये अब मुश्किल ये हो गया कि इसका पानी हम कहाँ इसमें लाते हैं, तो फिर ये हमारा हैदराबाद को नहीं कर सकते। ओके सर, थैंक यू सर। डिस्ट्रिक्ट सिजावल With your permission, sir, we'll be presenting the brief, and our sequence of presentation would revolve around the profile of the district, the damages, sir, and the relief items that we have received and what we have worked so far. Next, please. Sir, the area is around 7,355 square kilometers, while the population is 8,17,000 around. We have 5 talukas. Sajawal, sir. We have 1 district council, 5 town committees, 37 union councils, and 15 police stations, sir. So this chart gives us an overall picture of the losses. The houses damaged that are fully damaged are 2,604, while 11,517 are partially damaged. So these are muddy houses, and the number would go further high, sir, because the assessment is under. कितने डैमेज हुए? Sir, 2,604, sir. And sir, ऊपर जाएगा इसलिए कि ये अभी जैसे ड्राई होगी ना बहुत ज़्यादा बढ़ेगी इससे, तो हम असेसमेंट करेंगे इसकी। अगर हम विलेज में देखेंगे तो most of the houses are damaged, sir. And the death toll, if we see, sir, there was an unfortunate incident 2-3 days back where a lightning incident took place and a male person and a child died. Because of that, 3 got injured, sir. They are as of now safe. Number of population displaced is more than 96,000, sir. As on today, we have 4 relief camps, sir. आपके कैंप्स में रखा हुआ? सर सिचुएशन ये है कि जो लोग रिलीफ कैंप्स में हैं वो अराउंड 120 फैमिलीज़ हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं सर यहाँ पर जो ड्राई प्लेसेस पर अपने टेंट लगा के रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उनको भी हम डिस्प्लेस कंसीडर करते हैं। उनके लिए भी हम मेडिकल कैंप्स लगा रहे हैं, लाइव स्टॉक कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितनी ज़्यादा जगहों पर हम पहुँच के फूड प्रोवाइड कर सकें वो भी करें। उनको पका हुआ देते हैं? सर पूरी कोशिश जारी है। इसमें हमारे साथ NGOs भी ताउन कर रही हैं, इसमें हमारे साथ पाक नेवी भी ताउन कर रही है, इसमें हमारे साथ लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स भी बहुत ज़्यादा ताउन कर रहे हैं सर, और इसमें हमारे साथ आर्मी भी बहुत ज़्यादा ताउन कर रही है। मैं ये नहीं फूड मैंने इनसे पहले स्टेज में कहा था कि हर बंदे को पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। मैंने सिर्फ 10-1 दिन पहले किया था। अभी नेक्स्ट स्टेज में और जो जल्दी शुरू करेंगे हम राशंस, वो मैंने सारा कर दिया है कि हम चाहते हैं कि एक लार्ज क्वांटिटी में हम अपना पहले स्टोर बना लें, ताकि इनको अगर हम 200-500 बैग भेजेंगे तो कुछ नहीं होगा, इनको कम से कम भी तो 30,000 बैग मेरे अंदाजे से चाहिए। रही है कि 3-4 चीज़ें हैं जो ज़रूरी है। सबसे पहले से बंद की जो बात कर रहे हैं, ये समुद्र को बंद देना, ये पहले मियाँ साहब आए थे बड़े, तो उन्होंने यहाँ पे ऐलान भी किया था। फिर वो PSDP जो आपकी होती है उनमें भी उन्होंने रखा था, 50 करोड़ रिलीज़ भी किए थे वापडा वालों को, वो फिजिबिलिटी के लिए वो भी हो गई। और उसके बाद काम शुरू होना था कि वो इमरान खान साहब आ गए तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो एक तो वो सिर्फ पहले लगी हुई है 17 की 2017-18 की बजट में। एक तो आप ये हमारे ऊपर मेहरबानी करें, आज ये अनाउंस कर दें। दूसरा सर हेल्थ कार्ड हमारा वो भी मियाँ साहब ने किया था, लेकिन ये इमरान खान के आने के बाद वो 3 डिस्ट्रिक्ट थे, ठट्टा, सजावल और टंडू मोहम्मद खान, तीनों का कैंसिल हो गया। वो भी हमें करके दें। और तीसरी से अर्जी है कि हमारे पास जो पहले मियाँ साहब आए थे, कम से कम ये जो बैग्स देंगे ना, इससे बेहतर चीज़ ये है कि गंदम की 1 लाख बोरी हमें ठट्टा में दें, एक सजाल में 1 लाख दें। तो सर वो गंदम पहले भी गंदम मिली थी मियाँ साहब के ज़माने में, तो हर आदमी को 1-1 बोरी मिल गई ख़ानदान को। इस तरह सारे लोगों को भी आराम सुकून मिल जाएगा और हमारे ऊपर जो प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा। ज़राई बैंक कैसे अर्ज़ करूँ से ज़राई बैंक के जो कर्ज़े हैं, पहले भी अर्ज़ किया था कि सर उसके लिए मेहरबानी
कि अब तो सारी सिंध ख़त्म हो गई है, तो सिंध के जो 5 लाख रुपए तक अगर कर्जे लोगों के ऊपर ये माफ़ हो जाएं सारी सिंध में, अगर सिंध में हो जाए तो सबसे बेहतर, नहीं तो फिर हमें तो सजावल से, क्योंकि हम तो आखिर में टेल में हैं। अच्छा, डूबते भी हम हैं, अब पानी भी नहीं है तो सूखते भी हम हैं, और हमारे पास तीसरा ये समुद्र का, और इस साल जो बारिशें पड़ी है सीएम साहब ने आपको बताया होगा 400% से ज़्यादा पड़ी हैं इस साल। तो ये हमें ऐसी 5-6 काम है, ये इसमें है, कोई अनाउंस कर दे यहाँ पे तो आपकी बड़ी नवाजी होगी। डिप्टी कमिश्नर साहब, आपने कहा कि 1700 मिलीमीटर बारिश हुई है, ये कितना अनयूजुअल, आपकी एवरेज रेनफॉल कितनी होती है? सर मैं दरअसल ये बताना चाहूँगा, ये जो 1699 है, इट इज़ अ क्यूमुलेटिव फिगर ऑफ ऑल द तालका सर। ये सही नहीं है सर वैसे अगर आप एवरेज करेंगे तो इट इज़ अराउंड 400 to 450 mm जो कि एवरेज हुआ है सर। ये चारों तालकों को ऐड ऑन करके उन्होंने टोटल क्रॉप एरिया सर एवरेज कितनी आती है साल में? आई मीन हाउ अनयूजुअल इज दिस? हम तो ये जानते सर हैं इट इज़ वेरी अनयूजुअल, बहुत ज़्यादा भी 50 से ज़्यादा नहीं होती, 50-60 ज़्यादा नहीं होती, कभी नहीं हुई है, ये पहली मरतबा हुई है। 100 mm एग्जैक्टली पूरे सिंध का, और ये दिस इज नॉट अ वेरी वेट। और सर इसके स्पेल्स भी ज़्यादा हो गए, इतने ज़्यादा स्पेल्स भी नहीं होते, तो वो बहुत अनयूजुअल है सर इसमें। सर टोटल जो क्रॉप एरिया हमारे पास 98,101, जिसमें से जो एरिया अफेक्ट हुआ है दैट इज़ 86,670, ऑलमोस्ट ये 90% को टच। सर मैं एक अर्ज करूँ, जैसे हमारे MP है मोहम्मद अली मलकानी। पहले तो मैं आपका और चीफ मिनिस्टर साहब का, अपना खुर्रम दस्तगीर साहब को वेलकम करता हूं कि आपने इस मुश्किल घड़ी में सिंध के लोगों को याद किया। और चीफ मिनिस्टर साहब का ये तीसरा टूर है। सीएम साहब तो हमेशा हमें, खुदा न करे कोई मुश्किल होती है तो हमेशा याद करते लेते हैं, लेकिन आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप यहाँ आए हैं और सिंध के लोगों को आपने मुश्किल घड़ी में याद किया है। यहाँ हम सब की जो ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी डिमांड है वो ये है कि ये जो समंदर का इलाका है ये हमें हर साल तबाह करता है, तो इसकी जो प्रोटेक्टिव बंद है, जैसे शिराजी साहब ने कहा था 17-18 की PSDP में थी, लेकिन वो फिर जैसे गवर्नमेंट चेंज हो गई तो वो निकल गई। तो पहला हमारा मुतालबा सबका, यहाँ पे जितने MPs MNAs हैं वो उनका ये है कि ये मेहरबानी करके इसके लिए आप कोई हमें मेहरबानी करें ताकि वो हो जाए। और ZTBL के जो कर्जे की बात की है शिराजी साहब ने, उसको हम सब, एक पॉलिसी होगी पूरे मुल्क में, इंशाल्लाह बैठ के देखेंगे। इंशाल्लाह आपने बात करनी थी सर। ये मैं लाल बख्श जतोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ PMLN का। यहाँ पर मियाँ साहब आए थे, हेल्थ कार्ड का अनाउंस किया, बंद का किया, हॉस्पिटल का किया। मैं सारा वो जो मियाँ साहब का ऐलान आते मैं लिख के ले आया हूँ, आपके हवाले करते हैं। और यहाँ पे ये है कि बहुत सारा ये सारा इलाका इफेक्टेड है सर। यहाँ पे ऐसा होना चाहिए ज़रूरी कर्ज़ियात माफ़ किए जाएँ। उसके अलावा जो मियाँ साहब के अनाउंस किए हुए प्रोग्राम में सारों पे आज आप अनाउंस करें हमारी पार्टी के लिए, और पार्टी का ही काम है। दूसरा सर मेरी थोड़ी शिकायत है डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से सर। डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से है सर, वो हमें मुस्लिम लीग वालों को वो अछूत समझते हैं। कल हमने हुकूमत की तरफ से, प्रेसिडेंट जरदारी साहब की तरफ से ऐलान कराया है कि हम सबके साथ काम करेंगे, हम सबको रिलीफ देंगे। असां इंतजामिया खे चयो आहे न, थी इंशाल्लाह थींदो, सभिनी सां गॾु मिली इन ॾुखे वक़्त में असां सभिनी खे गॾु मिली कमु करिणो आहे। शुक्रिया जी। अपने हम यहाँ पर सजावल में आए हैं और यकीनन जो हालिया बारिशें जो हुई हैं सिंध में और इन इलाकों में, जनूबी सिंध में, उसमें बहुत तबाही मची है और बहुत ही ज़्यादा नुकसानात हुए। मैं कल भी इधर ही था और आज आपके पास सजावल में हाज़िर हुआ हूँ, तो यहाँ पर भी हमने हेलीकॉप्टर में देखा कि बहुत चारों तरफ पानी फैला हुआ है और यकीनन इसने बहुत नुकसानात पहुँचाए। कल उधर शुमाल की तरफ बेपनाह सवात में, कालाम में, धीर में बेपनाह बहुत ही शदीद बारिशें हुई हैं और उसके रेला बना, जिससे कि वहाँ पर कई जानें अल्लाह को प्यारी हो गई। बहुत शदीद जानी और माली नुकसान वहाँ पर हुआ। वहाँ पर सड़कों का, होटल जो थे वो जो किनारे से दरिया के, वो बिल्कुल पानी में बह गए और पुल सब उड़ गए। तो अब वो एक रेला आगे आ रहा है, अल्लाह ताला करे कि चारसदा और नौशहरा वहाँ पर एक सैलाबी थरट बन रहा है, खुदा ताला करम करेगा इंशाल्लाह। लेकिन नौशहरा और चारसदा से यकीनन एक वहाँ पर एक शदीद एक थ्रेट की सूरत है। अल्लाह ताला अपना फजल करेगा। लेकिन कल से वहाँ पर इंतज़ामिया, वहाँ पर रेस्क्यू जो एजेंसीज़ हैं, अफवाज पाकिस्तान,
वो सब मिलकर दिन रात काम कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स वहाँ पर उनको इस्तेमाल किया जा रहा है और बेशुमार लोगों को बना महफूज जगहों पर पहुँचाया गया है और रिलीफ वर्क भरपूर बड़ी तेज़ी से जारी है। फिर जो मुंडा डैम जो है वहाँ पर सैलाबी रेले ने बड़ा स्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाया और वहाँ पर स्ट्रक्चर जो है उसको बहा के ले गया काफ़ी। तो ये नुकसानात बदकिस्मती है कि अल्लाह ताला रहम करे, करम करे पूरे पाकिस्तान में, सिंध में, बलूचिस्तान में, केपी में, पंजाब में, शुमाली इलाकों में ये इस वक्त हो रहे हैं। अल्लाह ताला से हमें रहम मांगना चाहिए और अपनी गुनाहों और गलतियों की माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन हिम्मत हमें करनी होगी और दिन रात मेहनत करनी होगी। इंशाअल्लाह मिलकर हम इस सूरत हाल पर काबू पा लेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ पर मैं भी आया हूँ कैंपों में, मैंने देखा जो लोग बारिशों से मुतासर हुए हैं कैंपों में मौजूद हैं और जिस तरह बताया गया यहाँ पर खाने की और बाकी सहूलतें पहुँचाई जा रही हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं जनाब चीफ मिनिस्टर साहब को और इंतज़ामिया को मैं तहसीन पेश करता हूँ और इंशाअल्लाह हम मिलकर जो मुतालबात आपने यहाँ पर पेश किए हैं इंशाअल्लाह वज़ारी बैंक्स के हवाले से या दूसरे मामलात हैं वो इंशाअल्लाह उसके ऊपर हम एक इज्तिमाई पॉलिसी बनाएंगे मिलकर सूबों के साथ और इनको इंशाअल्लाह हल करेंगे। बहुत जी जी बिल्कुल जी सर हमने एमएनए साहब कुछ करना सर गुजारिश है, बाकी तो डिमांड जो भी थी, एक तो आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग आए, सीएम साहब भी 2-3 दफ़ा आए, आप आए हमारे पास, खुर्रम दस्तगीर साहब आपका शुक्रिया। भाई सर गुजारिशें तो रखी आप लोगों के सामने जो भी डिमांड थी। एक गुजारिश और भी है, हमारे वापडा के जो है ना सर पोल गिर गए हमारे वापडा के, हमारे कई गांव बंद है, ट्रांसफार्मर हमारे तकरीबन 2 महीने से यहाँ पे बारिश चल रही है, ट्रांसफार्मर कोई 20-25-30 जो है ना वो जल गए, हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा हेस्को की तरफ से। इसीलिए चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे इधर डेजिग्नेट कर दिया कि मैं सिंध में ही हूँ। यहाँ तक सर मेरे गांव का, हमारे गांव का ट्रांसफार्मर जल गया, पर्सनली मैं गया, उसके बाद भी नहीं मिला, 10 दिन के बाद सर हैदराबाद में हूँ जी मुस्तकिल और इसको रिजॉल्व करके हर जगह जाएंगे और आपको शिकायत नहीं होगी। मुझे कल आपने मुझे बताना कि आपके ट्रांसफार्मर लगेगी नहीं लगे, ठीक है मिनिस्टर साहब।